ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करती हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन में शिवा मूठ क्या होती है, इसे किस सोमवार को कौन सा अनाज चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर इसे चढ़ाने की सही विधि क्या है और क्या शिवा मूठ चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से भक्त शिवा मूठ के बारे में सुनते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि यह क्या है और सोमवार को क्या चढ़ाना है, दूसरे सोमवार को क्या चढ़ाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको एक ऐसी जरूरी बात बताऊंगी जिसे शिवा मूठ चढ़ाते समय भूलना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं कि शिवा मूठ क्या होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं शिवा मूठ आखिर होती क्या है। सावन के सोमवार को भगवान शिव को श्रद्धा से अनाज की निश्चित मात्रा यानी एक मुट्ठी अर्पित करने की परंपरा को ही शिवा मूठ कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग सोमवार पर अलग अलग अनाज भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत बड़ी पूजा सामग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो आपके पास श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करके, बेलपत्र अर्पित करके और अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवा मूठ अर्पित कर सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि किस सोमवार को क्या चढ़ाएं। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में सबसे जरूरी हिस्सा परंपरा के अनुसार अलग अलग सोमवार पर अलग अलग अनाज अर्पित किए जाते हैं। पहले सोमवार पर एक मुट्ठी कच्चे चावल, दूसरे सोमवार पर एक मुट्ठी सफेद तिल और तीसरे सोमवार पर एक मुट्ठी साबुत मूंग और दोस्तों चौथे सोमवार पर एक मुट्ठी जौ या परंपरा के अनुसार निर्धारित अनाज। अगर किसी वर्ष सावन में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5वें सोमवार को सत्तू अर्पित करने की बात कही जाती है। ध्यान रखें, अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस क्रम को थोड़ा अंतर मिल सकता है, इसलिए अपने घर की परंपरा या स्थानीय पंडित जी की विधि को प्राथमिकता दें। अब जानिए शिवा मूठ चढ़ाने की पूरी विधि। आप बात करते हैं कि शिवा मूठ आखिर चढ़ानी कैसे है। सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद भगवान शिव के सामने मन में श्रद्धा से पूजा का संकल्प लें। अगर मंदिर जा रही हैं तो वहां पर शिवलिंग का दर्शन करें और अगर घर पर पूजा कर रही हैं तो स्वच्छ स्थान पर भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव को साफ जल अर्पित करें। अगर आपकी पूजा पद्धति में गंगा जल या पंचामृत का प्रयोग होता है तो अपने अनुसार कर सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित करें और शिवा मूठ चढ़ाने का समय अब जिस सोमवार की शिवा मूठ है उस सोमवार को अनाज अपनी हथेली में लें। ध्यान रखें कि अनाज साफ और पूजा योग्य हो। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण करें, मन में अपनी श्रद्धा और प्रार्थना रखें और फिर धीरे धीरे उस अनाज को भगवान शिव को अर्पित करें। इस समय आप सरलता से बोल सकती हैं, हे महादेव, मैं श्रद्धा और भक्ति से यह शिवा मूठ आपको अर्पित कर रही हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और मन को शांति प्रदान करें। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। आप चाहें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ मिनट शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान भी कर सकती हैं। एक जरूरी बात, ज्यादा अनाज चढ़ाना जरूरी नहीं है, यह बात जरूर याद रखिए। शिवा मूठ में बहुत ज्यादा अनाज चढ़ाना जरूरी नहीं होता है। यहाँ मुख्य बात है श्रद्धा और परंपरा। अगर आपके घर में एक मुट्ठी अर्पित करने की परंपरा है तो उतनी ही पर्याप्त है। भगवान शिव को पूजा में दिखावे से ज्यादा भाव भक्ति का महत्व दिया जाता है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा करें, किसी तरह का दबाव ना महसूस करें। अब आइए, क्या शिवा मूठ के साथ व्रत जरूरी है? अब यह एक सवाल बहुत से लोगों को मन में आता है, क्या शिवा मूठ चढ़ाने के बाद व्रत रखना जरूरी है? इसका उत्तर आपकी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा पर निर्भर करता है। कई परंपराओं में शिवा मूठ व्रत के साथ इसका पालन किया जाता है, जबकि सामान्य भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते हैं और चीजों को अर्पण करते हैं।
और दोस्तों साथ ही अपनी स्थिति के अनुसार पूजा करें और अपनी परंपरा जानने वाले पंडित जी से सलाह लें। भक्ति में अपनी क्षमता का ध्यान रखना भी जरूरी है। सिवा मोट चढ़ाते समय ये गलतियां ना करें। अब कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान जरूर रखें दोस्तों। पहली बात, पूजा सामग्री साफ रखें। दूसरी बात, अनाज को जानबूझकर बिखेरने या दिखावे के लिए ज़्यादा मात्रा में चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बातों को ध्यान रखें कि भगवान शिव को पूजा करते समय मन को शांत रखें और दूसरे व्यक्ति की पूजा पद्धति को गलत कहकर तुलना ना करें। अलग अलग क्षेत्रों में परंपराएं अलग हो सकती हैं और सबसे खास बात है कि उपाय को निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होने की संभावना होती है। इसे श्रद्धा और धार्मिक परंपरा के रूप में करें। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रही हैं तो एक बात जरूर बताएं, आपके यहाँ सावन में सिवा मोट किस अनाज से चढ़ाई जाती है? कमेंट में अपना सहारा या अपनी परंपरा जरूर लिखिए, क्योंकि अलग अलग जगहों में शिव पूजा की परंपराएं जानना भी बहुत सुंदर बात है। और दोस्तों, पूजा का समापन सिवा मोट अर्पित करने के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार आरती करें और भगवान शिव से अपने परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना करें। अगर आप मंदिर में जाकर कर रही हैं तो नियमों का पालन करें। वहाँ की व्यवस्था के अनुसार प्रसाद या अनाज का उचित प्रबंध करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सावन में सिवा मोट क्या होती है, किस सोमवार को कौन सा अनाज अर्पित किया जाता है, इसे श्रद्धा से कैसे चढ़ाया जाता है और भगवान शिव, सावन व्रत, पूजा विधि और धार्मिक उपायों से जुड़ी ऐसी सरल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल रेखा स्पिरिचुअल टैल्क्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें और इसे उन भक्तों के साथ शेयर करें जो भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आप सभी के जीवन में सुख, शांति, मंगल